मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफी की अहम मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ से सियासी और माशी मामलात से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू होगी। अता ताड़ और दीगर कानूनी माहिरीन भी जाती उम्रा आएंगे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद जाती उम्रा अपनी रिहाइश गाह वापसी। शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की हमशेरा ने घर में दाखिल होने पर भाई को खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ की वापसी पर रिहाइश गाह में ईद का समा। बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में। इंतकाम नहीं, अवामी खिदमत। नवाज शरीफ ने मंशूर पेश कर दिया। ज़राअत में इस्लाहात, IT की तरक्की, डॉलर, बिजली सस्ती करने का वादा। आइन पर अमल दरामद के लिए सबके मुतहिद होने पर जोर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। कहा कि मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, उसे वापस लाएंगे। मेरे, शहबाज और मरियम नवाज के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, मुझे जेल में डाला गया और मुल्क बदर किया गया। वालिद, वालिदा और अहलिया का इंतकाल हुआ जिन्हें कब्र में ना उतार सका। मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है, ये ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उसे हटा दिया गया। नवाज शरीफ कौम के जख्मों में मरहम रखने आ गया है, अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ठाटे मारता समंदर बता रहा है कि इतना बड़ा जलसा 76 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ एक जुनून और एक जज्बा है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई। मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। आज नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आज देख लें। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। कोई भी जबर और तसल्लुत मुहिब वतन को अपने मुल्क आने से नहीं रोक सकता। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करता हूँ। मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की अशद ज़रूरत है।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने एडिटोरियम और इमारत के तमाम फ्लोर का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की चेयरमैन PND बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी कहते हैं पायदार तरक्की के लिए खवातीन का मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। सनत और तिजारत से वाबस्ता खवातीन मईशत की मजबूती में मर्दों के शाना बशाना हैं। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान से नीदरलैंड्स के एजाजी काउंसिल जनरल आसिमा हामिद की मुलाकात। दो तरफा ताउन को फ़रोग देने और फ़लस्तीन के हालात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और शहरियों पर बमबारी और मजालिम तकलीफ दे है। एजाजी काउंसिल जनरल ने गवर्नर पंजाब को नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में मदऊ किया। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीगो रहमान से ओल्ड एज होम में मुकीम खवातीन की मुलाकात। बेगम गवर्नर पंजाब ने खवातीन को गवर्नर हाउस की तारीख इमारत का दौरा कराया। बुजुर्ग खवातीन बेगम गवर्नर से बातें करते हुए आबदीदा हो गई। बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग खवातीन को तहाइफ पेश किए। मौसम बदल गया, डेंगू के तेवर ना बदले। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 68 मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 94 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 204 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी 42, गुजरांवाला 25, मुल्तान 15, फैसलाबाद में 6 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। कसूर खानेवाल विहाड़ी में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। महंगाई की शरह में कमी न आई। सब्जियां और फल मजीद महंगे। मार्केट में मनमाने नर्ख वसूल किए जा रहे। अदरक 1150, लहसुन 580, सब्ज मिर्च 160, टमाटर 140 रुपए किलो तक फरोख्त। मटर 620, शलजम 180, बंद गोभी 150, फूल गोभी और लीमू 140 रुपए में बेचे जा रहे। फल भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। अंगूर 500 से 320, जापानी फल 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त। केला दर्जा अवल 160, दर्जा दोम 130 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। PIA संगीन माली बहरान का शिकार। इतवार के रोज़ भी मुल्क भर से 20 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। कराची से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 16 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। लाहौर से कराची की 2 परवाज़ें PK 303 और PK 307 मनसूख हुईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की किल्लत बरकरार। महंगे ब्रांडेड घी के और कुकिंग ऑयल सस्ते होने के बावजूद आवाम को मैसर ना आ सके। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज चीनी और दालों की सप्लाई भी बेहतर ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर का रुख करने वाले खरीदार कहते हैं कि गुज़श्ता 3 माह से चीनी नहीं मिल रही। दालें और दीगर अशिया की भी कमी है। हुकूमत सप्लाई बेहतर करे। 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम चीनी के लिए, और हमें जब आते हैं कहते हैं चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, और हम चक्कर लगा के थक गए हैं। दाल माश नहीं, जो महंगी चीज़ है वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। ना दाल माश है, ना चीनी नज़र आ रही है। वासा में टेंडर हासिल करने के लिए टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। ई टेंडरिंग निज़ाम में मज़ीद तोसी देने का फैसला। वासा के तमाम डायरेक्टोरेट्स के टेंडर्स की तफसीलात ऑनलाइन मैसर होंगी। वासा के ONM अफसरान को ई टेंडरिंग ट्रेनिंग दे दी गई। शहर की सड़कों पर पैचवर्क और कारपेटिंग करने का मंसूबा। LDA से पैचवर्क की जिम्मेदारी वापस लेकर टीपा को तफवीज़ कर दी गई। टीपा को कसीर रकम देने के बाद पैचवर्क लगाने की हिदायत जारी। LDA गवर्निंग बॉडी ने टीपा की अस्तरीन तश्कील की मंजूरी दे दी।
FIA इमिग्रेशन हुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदी अरब सफ़र करने वाले 2 मुसाफिरों से इटली के जाली रिहायशी खाद्य बरामद। सामान से लाहौर और इटली इमिग्रेशन हुकाम की जाली मोहरें भी बरामद। दोनों मुल्जिमान को FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत सुबह भर में मसाला ग्राइंडिंग यूनिट्स और शॉप्स की चेकिंग मुकम्मल। गैर मयारी और नाकिस मसाला जात तैयार करने पर 5 यूनिट्स बंद। 339 को जुर्माने आयद। 1061 किलो मिलावटी मसाला जात तल्फ। 1970 पॉइंट्स को मजीद बेहतर करने के लिए इस्लाही नोटिस जारी। लाइनमैन के करंट लगने से जाँ बहक होने का मामला। झोलनवाल सब डिवीजन के SDO समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में SDO मुकद्दम अली, फीडर इंचार्ज हसन सरदार शामिल। मौसम सरमा की आमद शहर लाहौर के लंदा बाज़ारों की रौनकें बढ़ गई। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने लंदा बाज़ार का रुख कर लिया। कहते हैं नए कपड़े खरीदना अब पहुंच से बाहर हो चुका। गरीब आदमी लंदे से ही खरीदारी कर सकता है। दुनिया भर में आज ज़ुबान में हकलाहट का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मर्ज़ के बारे में शहरियों में शऊर पैदा करना है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर की 1% आबादी इस वक्त हकलाहट का शिकार है। ऐसे अफराद गुफ्तगू के दौरान किसी एक हर्फ को बार बार दोहराते हैं। हकलाहट पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ स्पीच थेरेपीज़ की जाती हैं।